सुभाष सर का मैं दिल से बच्चों आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। आप सुबह उठकर आईना देख लेना, आईने में जो इंसान खड़ा है ना, वही इंसान आपकी लाइफ में परिवर्तन ला सकता है, और दुनिया की कोई दौलत आपके लाइफ में परिवर्तन नहीं ला सकती। सुबह जब आईना देखोगे तो आप खुद को पाओगे, और आप खुद ही है ना इस जहां में परिवर्तन ला सकते हो। अब सबसे पहले हमारी तो बातें होती रहेगी, विपिन सर को इनवाइट करता हूं। विपिन सर, अब की बार विपिन कुमार। धन्यवाद करता हूं, और बच्चों आपको भी कहता हूं कि जब आप आगे जाने लगोगे ना, तो आपको गिराने वाले बहुत मिलेंगे, ठीक है? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? कहते हैं यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं। आप सभी लोगों को प्रणाम, और जितने भी हमारे गुरुजन यहाँ मौजूद हैं, एक और पहले तो मैं अपने खुशी का जो ठिकाना है मैं उसे बयां करने में मैं असमर्थ महसूस कर रहा हूं अपने आप को, क्योंकि दिल में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जुबान पर सीधे तरीके से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है जब इंसान को अपने सोच से ज्यादा प्यार या ज्यादा चीजें मिलने लगती। कहते हैं ना कि कभी कभी ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देता है। तो मुझे भी लगता है कि भाई बहुत ज्यादा प्यार आप दे रहे हो, इतना प्यार ना देना, क्योंकि मैं चाहता हूं ना कि मैं जहां से हूं, जिस जमीन से जुड़ा हूं, मैं उन्हीं के बीच रहूं, चाहे अपने लाइफ में चाहे कितना हो परिवर्तन हो जाए, लेकिन जहां से मैं उठा हूं वो चीज हमसे न छूटे। बिहार से मैं चलकर आया हूं यहां पर, और मेरा सौभाग्य है कि हमारे सोमवीर सर, बंटी सर, जो कि हमारे धुरीना टीम के समझ लीजिए कि उसको बनाने वाले हैं, जिनके वजह से मैं आज आप लोग के सामने आकर खड़ा होकर दो बातें कर पा रहा हूं, वरना हो सकता था कि आप वीडियो में ही कभी हमें देखते या नहीं भी देखते। तो देखते हैं। और बहुत मुश्किल से सर हमारे पास गए थे, चूंकि हमसे उनकी कोई बातचीत नहीं हुई थी, और खोजते खोजते मेरे गांव से उठा के ले आए, तो लॉकडाउन के टाइम में, और सर उसी टाइम फंस गए थे। कभी कभी क्या होता है ना कि जिंदगी में बुरा चीज होता है लेकिन कुछ अच्छा संदेश लेकर आता है। तो सर वहां गए थे और फंस गए लॉकडाउन में। तो पहले तो मुझे लगा था कि कोई प्रोफेशनली बंदा आया है, कुछ पेड कोर्स और चलवाने वाला, लेकिन जब ये 1 महीना मेरे साथ रह गए, लॉकडाउन था, आ नहीं सकते थे, फिर रहे, फिर लगा कि भाई एक कोई भाई मिला है, और मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूं, भाई में सबसे छोटा हूं, लेकिन हमसे भी छोटे और बड़े बहुत सारे भाई हमारे इस टीम में मिले, और मैं आज यहां आकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद, खास के सोमवीर सर को, जिन्होंने पकड़ के लाया। बहुत मुश्किलों भरा मेरा जीवन रहा है, कई सारी वीडियो आपने देखा होगा। मेरी माँ सिलाई करके मुझे पढ़ाई है। 3 भाई में मैं सबसे छोटा था। बड़े भैया लोग गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए, और बड़े भैया मैट्रिक करके छोड़ दिए, मैट्रिक में फेल होके। मझले भैया का वही हाल रहा, अपना पढ़ाई आगे जारी रहा। पढ़ने में मैं कोई तेज स्टूडेंट नहीं था। मैट्रिक मैंने 3rd डिवीजन पास किया है, 3rd डिवीजन मैट्रिक पास हूं मैं। 12th मैंने 3rd डिवीजन पास किया है, बस ग्रेजुएशन 1st डिवीजन है। तो एक जिद थी पढ़ने की, पढ़ने में कोई तेज नहीं था। कभी कभी आप लोग को लगता होगा कि मेरा ये सब्जेक्ट तो बहुत कमजोर है, क्या हमसे ये हो पाएगा, इतना कमजोर है, हमसे नहीं निकलेगा इस बार एग्जाम। अभी तो इसको संभालते हैं तो ये बिगड़ जाता है, उसको संभालते तो वो बिगड़ जाता है। लेकिन होता क्या है ना कि हम जहां पढ़ते हैं, कहीं पढ़ रहे आप और टीचर पढ़ा रहा है और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो समझ लो बुरा दौर तब आपका चल रहा है। टीचर पढ़ा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उससे बुरा दौर कुछ नहीं हो सकता आपकी लाइफ में। क्योंकि टीचर के पढ़ाने पर आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो आपको लगेगा ना कि आप ही बेकार हो, कि आपको समझ में नहीं आता। आप तो कोचिंग पकड़े हुए हो, ट्यूशन पकड़े हुए हो, फिर भी आपको क्यों नहीं आता है। कभी कभी आप देखे होंगे जो बंदे क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसको रात में पता हो जाता है, मैच रात में 10 बजे खत्म हुआ, उसको पता होता है कि इंडिया मैच जीत गई है, रोहित शर्मा ने 264 ठोक दिया है ना। सुबह में फिर हाईलाइट देखेगा, जबकि उसको रात में सारा कहानी पता था। सुबह में हाईलाइट देगा तो कैसे कैसे मारा था वो देखेगा, और उसके बाद पेपर आ जाएगा 8 बजे तक घर में,
फिर पेपर में पूरा पढ़ेगा एक एक अक्षर, एक एक अक्षर, जबकि उसको पूरा कहानी रात में ही पता हो गया था। फिर भी एक चीज को हम 3 बार पढ़ते हैं। वजह यह होता है कि वो चीजें मुझे समझ में आ रहा था, क्रिकेट से मुझे इतना लगाव हो गया था, वो मुझे समझ में आ रहा था, इसलिए मैं बार बार देखता हूं। और बीच बीच में तो आप ये भी देखते हैं कि रोहित शर्मा 264 कब मारा था, कैसे कैसे मारा था। कभी कभी यूट्यूब पर भी वीडियो आप देखते होंगे। पढ़ाई भी वही चीज है, जब आपको समझ में आएगा आप खूब पढ़ोगे, ना समझ में आएगा नहीं पढ़ोगे। अगर कोई भी गुरु आपके जीवन में मिले हैं जिनके पढ़ाने से वो बातें आपको समझ में आती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जब समझ में आ रहा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और यही चीज है जिंदगी में बदलाव लाने का, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर आप सोचते होंगे, अगर आपको यह लगता है कि कुछ एकाएक हो जाता होगा, किसी के जीवन में तूफान आ जाता होगा और वो बहुत कुछ सीख जाता होगा और बहुत बड़ा आदमी बन जाता होगा, तो ऐसा किसी के जीवन में नहीं आया है। और वो आंसू है ना, दुख के नहीं होने चाहिए, वो खुशी के आंसू होने चाहिए। और जिस दिन आप खुशी के आंसू लाओगे ना, उस दिन हमारा सभी गुरुजनों का सपना पूरा हो जाएगा। तो कौन कौन अपने मम्मी पापा की आंखों में खुशी के आंसू देखना चाहता है? एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजाइए। और यहां पर बच्चों आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी आप समझो ना, हर टाइम आपके लिए हाजिर रहेंगे। और यहां पर ना शिक्षा के क्षेत्र में ना एक ऐसी अद्भुत क्रांति लानी है कि कोई पैसे की बदौलत है ना कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। अब हमारे जम्मू कश्मीर से शोएब सर विंग से एक उड़ान से आए हुए हैं, तो सर से रूबरू करवाना चाहता हूं। तो एक बार आइए शोएब सर। सरजमीने जम्मू एंड कश्मीर से आप सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं रणधीर सिंह। जम्मू कश्मीर से हमारा भी एक चैनल है विंग से उड़ान। और जैसे अभी आपको बताया प्रदीप सर ने कि किस तरीके से ये धुरीना के ये जो दोस्त हैं हमारे, ये ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं। विपिन सर ने भी अपनी स्टोरी बताई कि किस तरीके से लॉकडाउन में ये ढूंढ के इनको निकाला इनने, वैसे ही हमें भी इन्हें ढूंढ के निकाला। आज सुबह ही इनसे डिस्कस कर रहे थे कि इन्होंने फोन किया बड़ी बारी, हम अपने क्लासेस में ऑनलाइन बिजी थे, हम अटेंड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन शाम को इनको बोला हमने एक काम करिए, आप जम्मू कश्मीर आइए, यही बात करते हैं। और हमने बोला कि चलो जान छूटे हमारी, ये बार बार कॉल कर रहे हैं। और ये सुबह जम्मू कश्मीर पहुंच गए थे। और आज हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि जम्मू कश्मीर पहुंचे। देखिए कहते हैं ना, दुनिया में तोड़ने वाले बहुत हैं लेकिन जोड़ने वाले बहुत कम हैं, इसीलिए जिंदगी में परेशानियां चल रही हैं। टीम धुरीना, प्रदीप सर, सुभाष चरण सर, विपिन सर, मालविया सर, जितने भी लोग यहां पर और जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा, बहुत से लोग हैं, सब जोड़ने वाले लोग हैं। और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम इनसे लोग जुड़े हुए हैं। और इन्हीं की नजर में, इस पूरी टीम की नजर, यहां मौजूद हर कोई टीचर की नजर में शेयर करना चाहूंगा कि यकीन है आपकी ही कोशिशें अब रंग लाएंगी। यकीन है आपकी ही कोशिशें अब रंग लाएंगी, हमारे दिल की कलियां खिल उठेंगी, मुस्कुराएंगी। दुआएं लीजिए हमसे कि ये वो नियामतें हैं साहिब, यहां भी काम आएंगी, वहां भी काम आएंगी। दोस्तों, ये जो एजुकेशन का काम चल रहा है, यहां पर पढ़ाई का काम चल रहा है, इस टीम धुरीना ने और यहां बैठे हर कोई जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, आदरणीय फैकल्टी मेंबर्स हैं, इन्होंने एक सच में एक रेवोल्यूशन छेड़ दिया है। हम जम्मू कश्मीर की चोटी पे बैठे हुए थे, वहां से हमको खींच लाए। और मुझे पता है वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये कन्याकुमारी की चोटी तक भी पहुंच जाएंगे और ये जो फैमिली है ये बढ़ती जाएगी। दोस्तों, जैसा आपको प्रदीप सर ने कहा कि ऐसा काम करना है कि ना मुंह छुपाना पड़े, ना सर झुकाना पड़े। आप सभी लोग एक जॉब की जो है सपना देखे यहां पर आए हैं। जैसे सर ने बोला कि पैसे की कमी की वजह से कभी भी ऐसा ना हो कि कोई बच्चा अच्छी एजुकेशन से जो है महरूम रह जाए। ना मुंह छुपा के जिए हम, ना सर झुका के जिए। न मुंह छुपा के जिए हम, न सर झुका के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए। यहां सितमगर वो रिश्तेदार हैं जो बोलते हैं कि ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। आपके साथ वाले शर्मा जी का बेटा, त्रिपाठी जी की बेटी का एग्जाम्पल आपको देते रहते हैं।
कि उनने ये कर लिया तुम क्यों नहीं, उनने ये कर लिया तुम क्यों नहीं। अगर कर लोगे तो वही लोग आपके जो है वेल विशर बन जाएंगे, और अगर नहीं कर पाए तो वही लोग उम्र भर आपको ताने देंगे। तो ये शेर हमेशा दिमाग में याद रखना कि ना मुंह छुपा के जिए हम, ना सर झुका के जिए, सितम गरों की नजर से नजर मिला के जिए, अब एक रात कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हम मशलें जला के जिए। और आपके लिए जो मशलें हैं, ये जो आपके लिए मशलें हैं, ये वो रात की मेहनत है जो आपको नींद नहीं आने देती। ये वो सुबह अर्ली उठने का जज्बा है कि क्लास में सबसे पहले पहुंचकर सबसे फ्रंट डेस्क पे बैठना है। ये जज्बा अगर आपके अंदर है और ऐसे माननीय आदरणीय टीचर्स आपके साथ हैं, तो पूरी उम्मीद है हमको कि आपका जो भी गोल है वो जरूर आप अचीव करेंगे। हमारी आपके साथ दुआएं हैं, और आप लोगों से भी हम गुजारिश करते हैं कि आपकी भी दुआएं हमारे साथ होनी चाहिए। अब मैं चाहूंगा कि मेरे दोस्त रणधीर सर आपसे थोड़ा बहुत रूबरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों क्या हाल है, कैसे आप सर? बड़ी देर से सॉन्ग का बोल रहे हैं, पंजाबी सुनोगे हिंदी सुनोगे? आजकल एक सिंगर है काका, बहुत फेमस है, आपने सुना होगा पंजाबी, उसका एक सॉन्ग है टेम्परेरी प्यार, तो वही सुनाऊंगा मैं। हाँ, रोवेगी मुकद्दरा नू हीरे मेरीए, जे हीरे आदे हार जे हा यार खोलिया, डार्लिंग उमरां दा वादा कर ले, डार्लिंग उमरां दा वादा कर ले, टेम्परेरी प्यार बड़ी वार हो गया, रोवेगी मुकद्दरा नू हीरे मेरीए, जे हीरे आदे हार जे हा यार खोलिया, रोवेंगी मुकद्दरा नू हीरे मेरीए, जे हीरे आदे हार जे हा यार खोलिया, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, हमें चलते जाना है, हाँ बस चलते जाना। थैंक यू। मैं आपको बता दूं, आपको मीडिया में हमेशा J&K के बारे में बताया जाता है कि मिलिटेंसी है, इमेज अलग है। ऐसे J&K में भी हरियाणा की इमेज बहुत अलग थी, लेकिन सीरियसली बताऊं, जो सेवा, जो प्यार, जो जोश हरियाणा के लोगों में है वो पंजाबियों में भी नहीं है। क्या मजा आया यहाँ पे आके, बहुत मजा आया। दोस्तों, पुंछ एक डिस्ट्रिक्ट है जो बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, वहां से उठ के यहां तक पहुंचे हैं। एक चीज थी, दिल साफ था। आपको नीयत साफ रखनी है, कभी किसी के साथ गलत नहीं करना। हमारा इंस्टीट्यूट जितने भी शहीद के बच्चे होते हैं, जितने भी शहीद के बच्चे, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। जितने भी शहीद के बच्चे, हमारे बच्चे अभी JEE क्लियर किया, हमारे बच्चों ने रिसेंटली पंचायत का एग्जाम क्लियर किया है। आप सबका प्यार रहे, हम चाहेंगे हम ऐसे ही जमीन के साथ जुड़े रहे और आप लोगों की सेवा करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि जाने से पहले आप मेरे साथ इस बहुत ही हिस्टोरिक सॉन्ग में पार्टिसिपेट करें। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले। थैंक यू सो मच। तो विंग्स एक उड़ान से जितनी भी टीम आई है, शोएब सर, अजीज सर, रणधीर सर, उनका बहुत अच्छी बातें बताई है। और यहाँ पर पहुंचने पर मैं कविता बत्रा मैम, मैं खुद मैम का स्टूडेंट हूँ, मैम से इंग्लिश सीखी है,
तो मैं मैम का हार्दिक स्वागत करता हूं एक बार तालियों के साथ। और प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, इतना आपने संयम बनाया है ना, तो वो आपके संस्कारों को नहीं, आपके मम्मी पापा के संस्कारों को भी दिखाता है कि कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। क्योंकि बच्चों, सफलता मिलना ना मिलना कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता है संस्कार मैटर करते हैं। क्योंकि जो आपको आपके मम्मी पापा ने संस्कार दिए हैं ना, वो दिख रहे हैं, कितनी शालीनता से बच्चे बैठे हुए हैं। तो मैं आप सभी को सैल्यूट करता हूं। और गालिब अक्सर कहा करते थे, मांगने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मांगने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। तो मैं अभी है ना, मतलब जहां से मैंने इंग्लिश सीखी है, कविता बत्रा मैडम को इनवाइट करना चाहता हूं कि मेरा सौभाग्य है कि मैम आज हमारे साथ हैं और मैडम से मैंने बहुत सीखा है। और जब भी मैम को देखता हूं ना, मैम का हंसता हुआ चेहरा सामने आता है। लीजिए। चश्मा कोई बात नहीं। थैंक यू प्रदीप, थैंक यू। सक्सेस क्या होती है? यहाँ सब लोग इसीलिए बैठे हैं कि हम सक्सेस चाहते हैं। मेन मोटिव एक ही वर्ड है हमारा, वो क्या है? सक्सेस। और स्टूडेंट के सक्सेस को तो पता नहीं, पर बीइंग अ टीचर तब सक्सेसफुल होता है जब उसका बच्चा सक्सेसफुल होता है। तो टुडे आई एम फीलिंग सो प्राउड। इस बैलून की तरह शायद हवा भर गई है कि मैं हवा में हूं। रियली दिस इज अ वेरी मच प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैं एक अपने ऐसे स्टूडेंट के साथ हूं जहां इतनी फैन फॉलोइंग है। रियली आप सोच सकते हैं टीचर के लिए इससे बड़ा प्राउड मोमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू गॉड, थैंकफुल टू हिज पेरेंट्स। इसके पेरेंट्स का आशीर्वाद इसके साथ है। ये बात याद रखना कि अपने पेरेंट्स का दिल दुखा के कभी सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेस की जो पहली सीढ़ी है ना, वो आपके माता पिता हैं। और जितनी इज्जत, प्लीज प्रदीप, मेरा ये मोटिव नहीं था कि तुम्हारी आंखों में आंसू आए, बट आई नो ये खुशी के आंसू हैं प्रदीप के। प्रदीप की सक्सेस की पहली सीढ़ी ही यही है कि इसने अपने बड़ों का आदर किया है। इसने कभी अपने माँ बाप को नहीं भूला, कभी अपने टीचर्स को नहीं भूला। हर सक्सेस की सीढ़ी पे इसने उनको थैंक्स किया। आप इसके इमोशंस देख सकते हो इस टाइम पे। मतलब ये इसमें कोई झूठ नहीं है, इसके इमोशंस इस बात का सबूत है कि ये बता रहा है कि इसके दिल में अपने माता पिता के लिए और अपने गुरुओं के लिए कितनी इज्जत है। तो सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करें, अपने टीचर्स की इज्जत करें। सक्सेस, मेहनत कम करनी पड़ेगी, सक्सेस जल्दी आ जाएगी, है ना। तो ये छोटी सी सीढ़ी है, एक छोटा सा गुरु मंत्र समझ लो कि जब हम इज्जत देते हैं ना, तो सक्सेस बहुत जल्दी हमारे पास आती है। तो वंस अगेन गॉड ब्लेस यू प्रदीप। बहुत ऊंचाइयों को छुओ और मुझे ऐसे ही प्राउड फील कराते रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल द बेस्ट। कविता मैडम का मैं दिल से थैंक्स बोलता हूं। मैम से हमेशा ही मोटिवेट होता हूं। और बात याद आती है बच्चों, जब 2012 की घटना थी, 12/12/12 वो तारीख थी जिसको मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं पाऊंगा। पापा जी हमें छोड़कर चले गए थे, चले तो नहीं गए थे, मैं तो मानता हूं आज भी वो हर पॉजिटिव एनर्जी के साथ मेरे साथ है। जब भी मैं उदास होता हूं तो कहीं ना कहीं से उनकी पॉजिटिविटी, पापा मेरे को एक ही बात बोलते थे, बेटा लाइफ में कोई नया इंसान जुड़े ना जुड़े लेकिन पुराना नहीं तोड़ना चाहिए। और आज मेरे सभी पुराने मेरे साथ हैं। और मैंने जाने अनजाने में किसी का अगर दिल दुखाया है ना, तो उसको आज इस मन से मैं माफी चाहता हूं। लेकिन मैंने पर्टिकुलरली, मेरा कभी भी इंटेंशन नहीं रहता कि मैं किसी को हर्ट करूं। अब मैं राजस्थान की धरा की आन बान शान हमारे रमाकांत जी सर को बुलाना चाहता हूं, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग ही क्रांति लाने में। एक बार जोरदार तालियां बजा दो, फिर उठेंगे सर। नहीं सर, एक प्लीज सर, आइए सर।
हाँ सीधी आप ही सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सुभाष जी सर के सानिध्य में राजस्थान के अंदर गुरुकुल खोल रखा है, सबको पता होगा। और अब प्रदीप जी सर जो है उन्होंने ये अपनी इस लाइन पे काम किया है, बहुत बहुत धन्यवाद इनका, सबका स्वागत। रमाकांत जी सर आज थोड़ा शर्मा गए लगता है, ठीक है। क्लास में तो कभी शर्माते हुए इनको देखा नहीं है, ठीक है। अब मैं मनोज हरिदत्त शर्मा सर को बुलाना चाहता हूं। साइको की एक बहुत बड़े अपने आप में ब्रांड है, प्लीज सर। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जवान, जय जवान। सबसे पहले भाई प्रदीप को बहुत सारी शुभकामनाएं। यहां पे एक नए दौर, नए युग की शुरुआत की, और वो भी बहुत कम रुपए में। जो सोच इनकी है वो अच्छी है। कहीं ना कहीं सोच ये शुरू होती है हमारे भाई सुभाष जी चारण से, और ये सोच अब पूरे भारत में दुरीना के साथ साथ घूमती जाएगी। दुरीना टीम बहुत बड़ी है, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, अब कन्याकुमारी रहा है, वहां तक भी पहुंच जाएगी, है ना। सबसे पहले तो ये कहूंगा आप अच्छे से तैयारी करें। इतने कम फीस में आपको अच्छे अध्यापक, गुरु, अध्यापक तो नया शब्द कहेंगे, गुरु मिल रहे हैं, तो इन गुरुओं का सम्मान करें। यहां से ज्ञान की गंगा निकलेगी, उस गंगा से कितना पानी ले सकते हो, कितना ज्ञान ले सकते हो, वो आपकी क्षमता पर निर्भर करेगा। पढ़ना आपको है, कितना पढ़ पाते हो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। पढ़ना मोबाइल वाले, फेसबुक वाले वो नहीं, किताबों में जो क्या लिखा है वो पढ़ना है। जितना प्यार हम मोबाइल से करते हैं, उतना ही प्यार अगर हम किताबों से करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिल जाएगी। क्योंकि युवा है, आप सारे युवा हैं। अगर रात को 3 बार आंख खुलेगी ना, तो तीनों बार आप मोबाइल जरूर जरूर और जरूर देखोगे। होता है नहीं होता? ना देख ही लेते हो मोदी का फोन आया या नहीं आया, है ना। तो अगर आप सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो 1 साल अपने लिए दें, केवल 1 साल खुद के लिए दें, बाकी पूरी जिंदगी औरों के लिए देते रहना। इस 1 साल पे आपका पूरा भविष्य निर्भर रहेगा कि आप आगे क्या बनना चाहते हैं। अगर इस 1 साल के वक्त में वो इंसान आपसे वक्त मांगे जिनको आप सबसे ज्यादा दे रहे हैं, पता है युवा है तो किनको दे रहे हैं, बताने की आवश्यकता भी नहीं, है ना। तो उनको थोड़ा सा समझाएं कि 1 साल की बात है, मेरी पसंद है, अगर मैं साल में नौकरी लगूंगा तो मेरे साथ ही रहेगा या रहेगी, वरना मेरी पसंद किसी और के साथ रहेगी या रहेगा। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। और जो इंसान आपका 1 साल इंतजार नहीं कर सकता, तो फिर वो पूरी जिंदगी आपके साथ कैसे रहेगा? रह सकता है क्या? नहीं। तो आज प्रतिज्ञा लें, क्योंकि सिगमंड फ्रायड ने मन के 3 प्रकार बताए थे, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। अपने आप को अचेतन से हटा लें। अचेतन किस पर आधारित होता है? सुख पर आधारित होता है। सुख पर आधारित होता है, और इतना सुख पर आधारित होता है जहां अच्छी कोई भी चीज दिखाई देती है, आंखें वहीं जाकर के ठहर जाती है, इधर उधर फिर हटती नहीं, है ना। और कई बार तो अचेतन इतना हो जाता है, बाय द वे किसी ने चलते चलते देख लिया, स्वाभाविक ही देख लिया तो फील गुड हुआ, और बाय द वे दोबारा देख लिया तो अगले को घर तक छोड़ करके आ गए, है ना। तो 1 साल ऐसा घर तक ना छोड़ के आए, अपने घर चले जाएं। 1 साल की बात है, ठीक है ना। और यहां से एक्सपीरियंस, इस दौर से हम भी तो गुजरे हैं, है ना। गालिब इस दौर से तो सभी गुजरते हैं, तो हम भी गुजरे होंगे, तभी एक्सपीरियंस है इतना,
1 साल, और आज तो बहुत बड़ा दिन है। आज सुबह ही विपिन जी सर कह रहे थे, वही बात मैं दोहरा देता हूं, बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। गुरु और शिष्य दोनों एक साथ अपनी किस्मत लिखने को चल पड़े हैं। गुरु अपना उद्देश्य तब पूरा करेगा जब शिष्य कामयाब होगा, क्योंकि गुरु द्रोण हर बार यही चाहेगा उसका हर शिष्य अर्जुन ही बने। गुरु द्रोण की इच्छा यही होती है कि उसका प्रत्येक शिष्य अर्जुन बने, जो मछली को नहीं, मछली की आंख को ही देखे, उनकी आंखों को नहीं, उनकी आंखों को रुके एक बार, केवल मछली की आंख को ही देखे। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, वैसे भी 1 बजने वाला है। तो एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद, मेरे को सुना। भाई प्रदीप को बहुत सारी शुभकामनाएं। टीम धुरीना का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मनोज सर। और यहां पर ना बच्चों का कुछ काम ना करे, करे ना करे, लेकिन दिल जरूर काम करता है, ठीक। क्योंकि वैसे ही दिल तो वैसे ही बच्चों बदनाम है। बायोलॉजी वाले सर से पूछना, ब्लड को पंपिंग करने का काम होता है और कोई काम नहीं होता इसका। वैसे ही दिल टूट गया, दिल लगा लिया, दिल का कोई काम ऐसा नहीं होता है। दुनिया में हजारों खेल है, लेकिन फिर भी लोग दिल से खेलते हैं, ठीक है। दिल से नहीं खेलना। और बच्चों को वही फीलिंग वाली बातें ज्यादा अच्छी लगती है कि वो कहते हैं ना, चांद पर काली घटा छाती तो होगी, तारों को देखकर चांदनी मुस्कुराती तो होगी। तुम लाख मना कर लो, तुम लाख मना कर लो, लेकिन अकेले में तुझे आज भी मेरी याद आती तो होगी। क्या होता है बच्चों की जब पढ़ाई वाली बातें होती है ना, मैं जब भी अक्सर क्लास में बोलता हूं, बोला समझ आ रही है, बोला सर समझ तो आ रही है लेकिन फीलिंग नहीं आ रही। तो मैं यहां फीलिंग थोड़ी दिलवाने आता हूं, पढ़ाने आता हूं। पढ़ाई आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। और बच्चों अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से हमारी बुकें आ रही है, आरबीडी पब्लिकेशन से जितनी बुक के प्रति आपने प्यार दिखाया, ट्विटर ऑफ हरियाणा के प्रति, उसके बाद करंट अफेयर के प्रति, और उसके बाद हरियाणा और इंडिया जी के वाली बुक आई, और वो जिस इंसान की देन है, आज मैं उसी इंसान को इनवाइट करना चाहता हूं। जयपुर से स्पेशल चल कर आए, एक बार जोरदार तालियां सुमित सर के लिए। ये हमारा सौभाग्य है कि सुमित सर आज हमारे बीच में है। कितना कीमती टाइम निकाल के, कितना बड़ा पब्लिकेशन जो 72 सालों से चलता आ रहा है, उसके बावजूद यहां अपना कीमती टाइम। मैंने एक बार कहा था सर को कि मेरे बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। सर ने दोबारा, वो कहते हैं ना, एक बार उसने कहा कि मैं तेरा दोस्त हूं, एक बार उसने कहा कि मैं तेरा दोस्त हूं, उसके बाद मैंने कभी नहीं कहा कि मैं व्यस्त हूं। तो सर व्यस्त टाइम निकाल के आए हैं। थैंक यू सर। आप सबको नमस्कार। हरियाणा की एक ऐतिहासिक धरती है, उसको प्रणाम करता हूं। और आज ये ऐतिहासिक दिन है हरियाणा की धरती पे कि पूरे इंडिया के कोहिनूर जो प्रदीप सर ने, अजय सर ने, मिंटू जी ने, सोमवीर जी ने मेहनत करके यहाँ बुलाए हैं। राइट फ्रॉम जम्मू कश्मीर से लेके कमल सर मेरठ से, मोहित सर प्रयागराज से, विपिन सर बिहार से, सुभाष सर राजस्थान से। तो पूरे जो एक समागम हुआ है आज ये इंडिया के टॉप एजुकेशनिस्ट का, और ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहेगा। और आज जिसकी जो शुरुआत कर रहे हैं कि उसके लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, सफलताएं कभी सुविधाओं की मोहताज नहीं होती है। तो आपको जो एक गुरुकुल खोला है, ये इन्होंने इसके एग्जाम्पल सेट करा है कि सफलताओं के लिए कोई सुविधा की जरूरत नहीं है, खाली एक राइट सारथी की जरूरत है। महाभारत के युद्ध की अभी बात हो रही थी, तो अर्जुन ने भी युद्ध जीता तो उसके सारथी क्योंकि कृष्ण था। तो आप अपनी जिंदगी में किसको अपना सारथी चुनते हो, आपकी सफलता उस पर बहुत कुछ मैटर करती है। तो आपने गुरुकुल में आप आइए, प्रदीप सर को अपना सारथी बनाइए और अपनी जिंदगी को यहाँ से आगे स्वर्णिम दिन, सफल दिन, आपकी सफलताएं आपकी कदमों को चूमेगी, ये मेरा आपका वादा है।
और आपने जो हमारी किताब और सर की किताब को जो प्यार दिया है, ट्विटर ऑफ हरियाणा को ट्रेंडिंग ऑफ ट्विटर बना दिया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार और कहूंगा कि जैसे सबने कहा कि पढ़ते पढ़ते कभी आप निराश हो जाओ, पढ़ते पढ़ते कभी आप निराश हो जाओ तो क्या करना चाहिए? खाली अपनी माँ बाप की फोटो अपने दिल और दिमाग में बसा लो, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत उनके सपनों में अपने दिल में बसा लो। जब भी आपको लगे मैं निराश हो रहा हूं, अपने माँ बाप की फोटो देख लो, उनके पैसे से आप शहर में बैठे हो, उनके पैसे से आप ये जिंदगी जी रहे हो, तो अपनी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके लिए कुछ करके जाएं। उन्होंने हमारे लिए जिंदगी भर करा है, अब हमारा काम है करना, हमारे काम है 365 दिन उनके लिए लगना। और 365 दिन बाद जब वो खुशी के आंसू उनके चेहरे पे होंगे, गांव में वो पूरे गांव में मिठाई बांट रहे होंगे, वो आपके लिए दिन सबसे बड़ा दिन होगा। उस जिंदगी के लिए, उस दिन के लिए जिंदगी जियो दोस्तों। 365 दिन कुछ नहीं होता है, पूरी जिंदगी मजे कर सकते हैं। हम लोगों ने भी बचपन में मेहनत करी तो आज यहां बैठे हैं, सर ने मेहनत करी तो आज यहां खड़े हैं। तो आपका भी एक टारगेट हो रहा है, वहां नहीं, आपको यहां आना है। जिंदगी में सबसे बड़ी रिस्क क्या है बताइए? बिल्कुल सही है। तो बस अब आपको कूद, ये जिंदगी ये कूद है, वहां से हमको यहां आना है। और फिर मैं प्रदीप सर को बहुत बहुत बधाई दूंगा, इन्होंने जो गुरुकुल की शुरुआत करी है। सुभाष जी ने, पहले तो सुभाष जी ने आगाज किया, इन्होंने उसको आगे बढ़ाया और आशा है ये ऐसे ही दुरीना पूरे देश में गुरुकुल को आगे लेके जाएगा और सब बच्चों का भला होगा। कि एजुकेशन उनके द्वार फ्री, एक तरह से फ्री एजुकेशन आपके द्वार गवर्नमेंट चला रही है, पर ये दुरीना और ये सब सुभाष सर, प्रदीप सर की मेहनत से है कि आपको एजुकेशन लिटरली फ्री में मिल रही है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार और सब प्रदीप सर को धन्यवाद और बाकी सब गुरुजनों को भी धन्यवाद। सुमित जी का मैं धन्यवाद करता हूं। बच्चों, पूरा इतना आज पूरे इंडिया से स्टाफ आया है कि 2-2 मिनट भी है ना, कितना टाइम लेती जा रही है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि मैं हमेशा कहता हूं कि पीठ मजबूत रखना, क्योंकि खंजर भी यहां पर लगना है और शाबाशी भी यहां पर मिलनी है। तो आज सभी ने, मैं सभी से मतलब आज पूरे वर्ल्ड से इतने महान विद्वान लोग आए हैं और इनके सामने मैं तो बहुत छोटा सा एक प्राणी समझता हूं खुद को, और ये बहुत इनका प्यार है। और जब भी मैं इनको बुलाता हूं ना, सभी सर दौड़े चले आते हैं और ये फ्यूचर में भी यहां पर आते रहेंगे। अब मैं मेरे खुद के गुरुजी से आपको मिलाना चाहता हूं, जिनसे मैंने जीके पढ़ाना सीखा था और उन्हीं के साथ हमारी किताब भी आई है। सुहास गुरुजी हमारे हैं और एक बार इन्होंने आर्मी का बेस स्टार्ट किया था, 65 में से 64 सिलेक्शन थे। तो एक बार दिल से जोरदार तालियां हो जाए हमारे गुरुजी के लिए। नमस्कार सभी को सबसे पहले तो, और जितने भी भारत की इस पावन धरा से धुरंधर जो आए हुए हैं जीके के अलग अलग एक्सपर्ट, उन सभी का इस पिंक सिटी फतेहाबाद में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन। और हमें तो बहुत गर्व है अभी इस हीरे पे, जो एक कोहिनूर है फतेहाबाद की धरा के ऊपर भी बहुत ज्यादा, और आप सब बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहा है। रात इसका एक मैसेज आया, सर मैं सपना है मेरा, मैं कुछ जी जान लगा दूंगा भाई आपके सपने के लिए, औरों के सपने के लिए मैं जी जान लगा देता हूं, तो तेरा तो खुद का मेरा अपना सपना है भाई। आप सब बच्चों के सपने के लिए इतना कुछ कर रहा है, पीछे नहीं हटूंगा। प्रदीप को कहा है कभी भी आगे चलना, पीछे में नहीं हटूंगा कभी, ठीक है, कभी भी पीठ नहीं दिखाऊंगा अभी। और इसने कहा सर लेक्चर मेरे को जॉब छोड़नी पड़े, परंतु लेक्चर आपकी गुरुकुल में जरूर लूंगा। सही, मेरे को जॉब छोड़नी पड़े इन बच्चों के लिए, क्योंकि हमने हीरे ही तरासे हैं, हीरे ही बनाए हैं भी, और आगे भी हीरे ही बनाते रहेंगे प्रदीप जी से भी। आप सब बच्चों में भी मैं प्रदीप की छाया देखता हूं, आपको भी प्रदीप की राह पर चलना है सभी बच्चों को भाई। और इतने जो गुरुजन आए हुए बड़े बुद्धिजीवी, खास करके आरवीडी से शरद जी और मैं इनसे मिला, सुभाष जी से मिला, मैं मतलब इतना कुछ सीखा इनसे। चलो मैं डेली लाइफ में तो सीखता ही हूं, परंतु इन सब से मिलकर भी मैंने बहुत कुछ सीखा। यहाँ इतने बुद्धिजीवी आए, एक एक अगर मैं नाम लूं सिरसा से हैं और है, इतने बुद्धिजीवी जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप सब बच्चों से भी आग्रह करता हूं, ज्ञान जहां से भी मिले, बुद्धिजीवी आदमी जहां से भी मिले, आप उनसे ग्रहण करिए, अपने आप को बुद्ध बनाइए, बुद्ध
महात्मा बुद्ध बनाइए, ग्रहण कीजिए। इसी के साथ सभी का दोबारा अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। तो मैं सुभाष गुरु जी का हमेशा से आभारी रहूंगा। और एक बच्चों छोटी सी स्टोरी आ रही है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सिर्फ लास्ट के 10 मिनट लेंगे। और गुरु और शिष्य की महिमा पर एक स्टोरी याद आ रही है प्यारे बच्चों। एक बार आपने सुना होगा अरिस्टोटल, अरस्तु का नाम सुना होगा। अरस्तु और सिकंदर महान जिसने अपना शिष्य बनाया, तो एक बार ना एक नदी के किनारे बैठे थे और अरस्तु ने कह दिया कि इस नदी को मैं पार करूंगा। और पहली बार सिकंदर ने अपने गुरु से झगड़ा किया था, बोला गुरु जी इस बार नदी को पहले मैं पार करूंगा। और सिकंदर ने उस नदी में छलांग लगा दी और आगे आगे सिकंदर चलता जा रहा था, पीछे गुरु अरस्तु जा रहे थे। जब वो बाहर निकले ना, तो अरस्तु नाराज हो जाते हैं सिकंदर से, बोला बेटा लाइफ में आज तूने पहली बार मेरा कहा नहीं माना। तो सिकंदर ने एक ही बात कही थी कि गुरुजी इस नदी की गहराई का हम में से किसी को अंदाजा नहीं था। अगर सिकंदर मर जाता तो कोई बड़ी बात नहीं, अरस्तु हजारों सिकंदर पैदा कर देता। अगर अरस्तु मर जाता ना, सिकंदर पैदा होने बंद हो जाते। तो हमारे तो गुरुजी किसी अरस्तु से कम है नहीं है। सिकंदर कितने भी है खुद की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन अरस्तु को कोई आंच तक नहीं आने देंगे। तो गुरुजी ने बहुत बड़ी बात बोल दी, सरकारी जॉब पे होते हुए भी कि मैं आपके लिए जॉब छोड़ने को तैयार हूं। तो जीके हरियाणा और इंडिया जीके मैं और सुभाष गुरुजी दोनों करवाएंगे। और चिंता मत करना, एक से एक बेस्ट फैकल्टी आपको करवाएगी। जो भी टॉपिक है अच्छे से करवाए जाएंगे। और बच्चों अब है ना ज्यादा दो ही हाँ जी, अभी मनिंद्र मैडम को इनवाइट करना चाहता हूं, सिरसा से स्पेशल आए हुए हैं मैडम। 2 मिनट मैडम से बात करेंगे, फिर लास्ट 10 मिनट है बच्चों, 10 मिनट और संयम बनाना, ठीक है। सर सुन मेरा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चाहे गुड आफ्टरनून हो चाहे गुड इवनिंग हो, मेरे मुंह से सबसे पहले गुड मॉर्निंग ही निकलता है, तो इसलिए गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अच्छा, हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ मैं, शायद कुछ लोग तो जानते ही होंगे सब तो नहीं जानते होंगे, कुछ तो जानते ही होंगे। अभी ज़्यादा तो नहीं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं और बहुत सारे कोलीग्स भी हैं यहाँ पे। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, ज़्यादा बोर नहीं करूँगी क्योंकि हिंदी क्लास में बहुत बोर करती हूँ। तो एक ही वर्ड कहूँगी, खूबी इतनी तो नहीं हम में कि दिल में घर कर जाएंगे। खूबी इतनी तो नहीं हमें, वाह वाह तो अगली बार भी बोलना। खूबी इतनी तो नहीं हम में कि दिल में घर कर जाएंगे, पर भूलना भी आसान ना होगा, कुछ ऐसा तो कर ही जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मनिंद्र मैडम। और बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूं, आपको प्रदीप सर स्टेज पर जरूर दिखते हैं, लेकिन इस प्रदीप सर को बनाने वाले ना यहाँ पर बहुत से मेरे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं। मेरे स्पोर्टिंग स्टाफ इतना ज्यादा एक्टिव रहता है कि मेरे को इतना बड़ा फंक्शन इन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया और मेरे को पता भी नहीं चलने दिया। तो मैं सभी स्टाफ के लिए, जिसका नाम ले पाऊं ना ले पाऊं, सभी के लिए एक बार दिल से जोरदार तालियां हो जाए। और अब अजय बूरा सर आए हुए हैं हिसार से, तो मैं स्पेशल सर को इनवाइट करना चाहता हूं। 2 मिनट सर आए और बच्चों को मोटिवेट कीजिए। और सर का डिफेंस में बहुत बड़ा नाम है हिसार में, सर से एक बार रूबरू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय बुरा
वैसे तो डिफेंस की तैयारी करवाता हूं मैं, बट जीके से कुछ खास नाता तो नहीं रहता मेरा। बट प्रदीप सर के जब से लेक्चर देखे हैं, बिना जरूरत के भी इनके लेक्चर में सुन ही लेता हूं। वो कहते हैं ना एक दोस्त था मेरा, वो ना एक चीज से बहुत डरता था। आपने भी सुना हुआ उस चीज का नाम, भूत। भूत से डरता था। उसकी शादी हो गई और वो भूत से डरना बंद हो गया। अब है ना वो भूतनी से डरता है। कई बार हमें लगता है कोई सब्जेक्ट ऐसा हो सकता है कि हमें डर लगे, उससे कम समझ में आए, बट कुछ ना कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि उनसे डर नहीं लगता, बाद में वो चीजें समझ में आने लग जाती है, या उससे डरावनी कोई और चीज मिल जाती है हमें। तो प्रदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, आपसे इंट्रोड्यूस करवाया। एग्जाम्पल मिल जाएगा शादी के बाद, बॉयज को तो मिल ही जाएंगे। तो थैंक यू प्रदीप सर का। और ये गुरुकुल जो शुरू किया, मुझे तो बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा। रियल में हम सोचते हैं बहुत बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं पैसे की वजह से, बहुत ज्यादा पैसे दे नहीं पाते और बहुत अच्छे टीचरों से पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। तो प्रदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस एरिया में ऐसा कोई सिस्टम शुरू किया है। दिल से अगेन आप सभी का और प्रदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुरुजी हलाल कर रहे, दोबारा करे कर दियो यार, बहुत एनर्जी है तुम लोगों में। और वो पीछे से जो बोल रहा था ना, वाह, उसकी तो बात ही अलग थी यार, उसको एक बार बुलवा दो बस। हाँ, और गुरुजी के इंग्लिश में बड़ी हालत खराब रही है, हमेशा इंग्लिश बड़ी कमजोर रही है। मतलब इंग्लिश को हम अपने हिसाब से ट्रांसलेट करते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश इज नॉट कम टू मी, यानी इंग्लिश मुझे नहीं आती। और आपकी जो मैडम जी थे, सच में उनकी बोलने की कला जो थी ना, इंग्लिश वाले मैडम जी जो आए थे, अगर हमें ऐसे मैडम मिले होते तो आज तो चलो, अब क्या है कि थोड़ा सा एजुकेशन में रह गए तो शायरियां बोलते हैं तो रिकॉर्ड हो रही हो, अंदाज उसकी बातों का ऐसा दिखाई दे। यार हरियाणा में बात ही, वाह, एक बार करो, वाह। अंदाज उसकी बातों का ऐसा दिखाई दे, झूठा है फिर भी सच्चा दिखाई दे, और उनकी गली में हम भी चक्कर काटेंगे शौक से, मगर शर्त ये कोई लैला दिखाई तो दे। तेरे ये मत कहना देखो सर ने क्या कहा, तेरे बदलते मिजाज के बारे में बता गया कोई। अब की बार दर्द है शायरी में, शाम के लिए शायरी भी तैयार हो जाएगी। तेरे बदलते मिजाज के बारे में बता गया कोई, और तेरी जुल्फें संवारने की अदा के बारे में बता गया कोई। हमने तो सोचा था तुम पर हमारा हक है, मगर आज तेरी लिपस्टिक का स्वाद बता गया कोई। अब गाने दो। जमी पे बैठ के क्या आसमान को देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, मिला है हुस्न तो इसकी हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। चलो गुरुदेव अब इजाजत दो, आ जाओ। भोजपुरी तो समझ में ना आता होगा। भोजपुरी में अच्छे गाने भी हैं, है ना? हाँ? जिला टॉप लागेलू। धन्यवाद।